हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो सुबह का टाइम तो क्या ही, मतलब 11 बजने वाले हैं और मैं हूँ किचन पे खड़ी और कुछ बर्तन धो दिए हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं मेरे धोने का। और किचन दिखाती हूँ कैसा बिखरा पड़ा है मेरा किचन। तो चलिए, और आज सुबह मतलब काम पे लगे हुए हैं। तो अभी मैंने जस्ट कपड़े वगैरह धोए हैं और जूते चप्पल इजाजत हुई है हमारी। फिर कपड़े मशीन में डाले हैं। फिर मैंने ना इनके लिए नाश्ता बनाया। पहले हमने अपने लिए बनाया, फिर ये पूजा कर रहे थे। आज पूजा इनने करी है, तो फिर इनके लिए रोटी वगैरह बनाई मैंने। और अब मैं करूँगी पूरा किचन साफ। आज मुझे किचन की थोड़ी सफाई भी करनी है। जो ये ड्रॉर वगैरह रहते हैं ना, तो ये जिसमें मैं पेपर वगैरह बिछाते ना, ये भी चेंज करूँगी मैं आज। तो चलिए करते हैं एक बार फटाफट से अपना काम। तो यहाँ पे ना सबसे पहले काम जो रहता है किचन की सफाई करने से पहले, जो सामान बाहर पड़े हैं उनको जगह पे रखना। उनको मतलब काउंटर को जितना खाली करो ना, तो काम करने में भी अच्छा भी रहता है और साफ़ सफाई करने में और भी सही रहता है। क्योंकि ज़्यादा सामान होता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है और गंदे हाथ तो फिर लग ही जाते हैं। तो सारा सामान रखने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहेगा जो चिमनी है ना, इसकी जो प्लेट रहती है ना, इसको साफ़ करना। क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो जाता है। देख सकते हैं कितना तेल तेल हो रखा है। और इसको मैं महीने में हो सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार तो फिर मैं ज़रूर इसको साफ़ करती हूँ। अगर इसको ऐसे साफ़ करते रहे ना, तो ये गंदा भी नहीं रहता है और फिर किचन भी ना थोड़ा साफ़ सुथरा लगता है। क्योंकि तेल वाला काम तो रहता ही है किचन पे। और फिर इसकी वजह से हर चिकनाहट बनी रहती है किचन में। और ये देखिए यहाँ पे ना, मैं इस तरह से ये डब्बा है, इसमें मैंने पेपर बिछा रखा है। इसमें मैं तेल और घी के डब्बे हैं ना, जो ये बोतलें हैं, इनको रख देती हूँ। इससे क्या है कि हमारा नीचे का जो काउंटर है ना, वो भी तेल तेल नहीं होता है। और डब्बे में रख देंगे और उसके ऊपर टिश्यू पेपर या पेपर बिछाते हैं और डब्बा भी मतलब साफ़ रहता है। और इसमें क्या होता है कि जब हमें साफ़ करना होता है तो हमें बस पेपर चेंज करो और डब्बे को हल्के से गर्म पानी में धो, तो काफ़ी आसानी से काम निपट जाते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा ध्यान में रखनी होती है अपने किचन में। क्योंकि किचन का काम तो हम लेडीजों का रहता है और उस पर जो हमें ऐसा काम करना है कि जिससे हमारा समय भी बच जाए और हमें ज़्यादा काम भी ना करना पड़े किचन में। और इसको फिर यहाँ पे ना मैंने गर्म पानी में ना थोड़ा सा जो लिक्विड वाला विम जेल होता है ना, ये डाल दिया था और चिमनी की अच्छी से तरह से सफाई कर रही हूँ। और क्योंकि तेल वाला काम में तो फिर हो ही जाता है, मतलब सारे किचन में चिकनाहट। इसके बाद चिमनी साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ गैस चूल्हा साफ़ करने। और यहाँ पे ना, क्योंकि जब डेली तो इतना नहीं हो पाता है पूरी अच्छे जो सफाई रहती है ना गैस की, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई रहती है। तो आज मैं पूरा इसको अंदर और बाहर दोनों से साफ़ कर रही हूँ। और सबसे अच्छा क्या है कि अगर पाइप इसको खोल दिया जाए ना, तो और अच्छे से सफाई हो जाती है। पर मैंने नहीं खोला है क्योंकि बहुत टाइट है और मुझसे लगता भी नहीं है। तो इसलिए मैं बस ऐसे ही गैस को उलट पुलट के साफ़ कर देती हूँ और बिल्कुल गर्म पानी से वो रहता है ना जूना, उससे बिल्कुल मतलब चमका, मतलब घिस घिस के इसको साफ़ किया है। कभी दूध वगैरह उबाल चले जाता है तो कुछ कुछ ना कुछ दाग तो रह ही जाता है, क्योंकि हम ऊपर तो साफ़ कर लेते हैं और नीचे नहीं हो पाता है। फिर मैंने बटन खोल के यहाँ पे बटन के आसपास भी ना, और सबसे ज़्यादा इन बटनों पे पता है क्या क्या लगता है? आटा लगता है। तो मेरे तो यही दिखता है भाई मुझे, आटा वगैरह। और फिर इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और ब्रश डाल के, और जो यहाँ पे वो कांटा वाला चम्मच होता है ना, उससे भी क्योंकि जब हम सफाई करते हैं ना ऊपर से, तो कुछ पानी की बूंदें और जैसे साबुन वगैरह चले जाता है तो वहाँ पे सारा मैल जैसा वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी साफ़ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है आज हमारा गैस चूल्हा। तो इस तरह से छोटे-छोटे, क्योंकि ये काम ना डेली नहीं हो पाते हैं और इसके लिए कभी ना कभी मतलब एक दिन निकालना पड़ता है हमें सफाई करने के लिए। देख सकते हैं पूरा अच्छे से यहाँ पे सफाई हो गई है। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा गैप रह गया था, तो हमने ना एक पेपर जो होता है ना, फॉल पेपर टाइप का, ये ऑनलाइन मँगाया तो इसको चिपका दिया है। तो यहाँ पे जो ये काउंटर टेबल है, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब बारी है बर्तन धोने की। तो बर्तनों का तो ढेर देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इस प्लेट को मैं साइड रखूँगी, क्योंकि बड़े-बड़े बर्तन साइड रखने के बाद फिर मैं इनको धोऊँगी। और उससे पहले मुझे ये धोना है ऊपर वाली जो जाली है ना, इस पे ग्लास वगैरह रखते हैं। वैसे हम हमेशा बर्तन को सुखा के पोंछ के रखते हैं, फिर भी कभी-कभार ना कुछ बर्तन गीले हो ही जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें ना जंग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो हल्का सा इसको मैंने घिस दिया है और फिर सूखे कपड़े से पोंछ के, और अच्छे सूख जाएगा तब जाके मैं इसमें बर्तन फिर से दोबारा से रखूँगी। तो सारे गिलास वगैरह मैंने सब नीचे उतार दिए थे। और फिर हाथों हाथ जो नल नल वाला जो एरिया है ना, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। जैसे यहाँ पे हमारा फ़िल्टर रहता है और बगल और जो डोर है ना, इस पे दालें वगैरह रहती है। तो इस तरह से हैंडल वगैरह में एक बार हल्का सा जूना मार देंगे, तो इसमें भी हमारे हाथ वगैरह लगते रहते हैं, तो हाथ के दाग भी लग जाते हैं। तो चलिए ये काम सारा हो चुका है और अब बारी है मेरे बर्तन धोने की। तो सबसे पहले जो छोटे मोटे जो सामान रहते हैं ना, जैसे इसमें हमें
मैं इसमें चाकू वगैरह, कैंची वगैरह, लाइटर वगैरह रखती हूँ। एक्चुअली ये था चम्मच के लिए, और इसमें पता है क्या है कि चम्मच ना इसमें मतलब फंस जाता है, क्योंकि जो इसमें गैप है ना वो कुछ ज़्यादा ही गैप है। तो इसमें मैं चाकू वगैरह और जो लाइटर वगैरह वो उसको रख देती हूँ। और ये छोटा सा एक ऐसे स्टोरेज टाइप का है ये। एक्चुअली हमें किचन के समय मिला था, इसमें से डिश वॉश रखने के लिए, सर्फ वगैरह रखने के लिए मिला था। तो इसको मैंने उखाड़ के इसके ऊपर मैं और सामान रख देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ पे सारे बर्तन धुलने के बाद फिर मैं धो रही हूँ इस प्लेट को। इस प्लेट को धोना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये ना स्टील का प्लेट है, इसमें ना थोड़ा हाथ कटने का भी डर रहता है। और जो आजकल की चिमनी आ रही है ना, उस पर जो प्लेटें आ रही है ना वो प्लास्टिक की आ रही है, तो वो काफ़ी अच्छे भी हैं, क्योंकि हर चिमनी पे ना अलग अलग प्लेट मिलती है, पर हमारा ना स्टील वाला प्लेट है। बस चिमनी तो अच्छी है, बस इसका जो प्लेट है ना ये सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, इसमें हाथ कटने का काफ़ी रिस्क रहता है। अब इसको इसके अंदर से मैंने गर्म पानी डाल के और थोड़ा सा विम तेल डाल के पहले तो इसको ऐसे धोया था। और फिर ब्रश जो होता है ना, हमारा टूथब्रश जो ख़राब पड़े रहते हैं, तो हमारे किचन में तो रहता ही है ये, तो उससे इसको अच्छे से धो लिया था, मतलब अंदर से इसको पूरा मास लिया था। और फिर गर्म पानी से इसको धो रही हूँ, क्योंकि तेल का जितना भी सामान रहता है ना गर्म पानी से धोना, बर्तन भी जल्दी साफ़ हो जाता है, समय भी बच जाता है, और बर्तन की जो चिकनाहट होती है ना सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस चिमनी वगैरह प्लेट धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो हमारा सिंक है ना इसको भी साफ़ कर रही हूँ। इसको मैं दो मतलब एक टाइम तो डेली का साफ़ ही करती हूँ, जैसे सुबह किया तो फिर रात को, और रात को तो फिर रहता ही रहता है। इसको अच्छे से जूने से मतलब इसको जूना से अच्छे से घिस लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ये होता है सिंक, तो इसमें कोई चिकनाहट भी नहीं रहती है, दाग धब्बे भी नहीं रहते, और सिंक हमेशा चमकदार रहता है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें जितने भी जूठे बर्तन होते हैं तेल वगैरह के सारे दाग पड़ ही जाते हैं, क्योंकि इतने सारे जो बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं 2-2 3-3 टाइम, तो एक टाइम तो इसकी सफाई बनती ही बनती है। इसके बाद जो भी हमारे जो बर्तन मांजने वाले और जो हमारे किचन के जो कपड़े हैं ना, इनको मैंने गर्म पानी में डुबा दूँगी थोड़ी देर सर्फ डाल के। और जो हमारे जूने वगैरह हैं ये भी मैंने सारे भिगा दिए हैं। इसके बाद की सफाई है जो हमारे उस सिंक के जो नीचे का एरिया रहता है ना, तो ये खाली ही रहता है, और कुछ पानी की बूंदें वगैरह। फिर यहाँ पे ना मैंने बाथरूम वाला जो रेड हार्पिक होता है ना उसको डाल के अच्छे से यहाँ पे मतलब घिस लिया ब्रश से। तो एक ब्रश और ये जो छोटा वाइपर है ना, ये मैंने सिर्फ इसी के लिए रखा हुआ है यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो उसको अच्छे से मतलब साफ़ हो गया था। फिर अब बारी है इन जो बाहर के डोर है, क्योंकि इस पर तो भाई इसमें बर्तन रहते हैं, तो दिन में पता नहीं कितने बार इसमें हमें इसको खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो हाथ गंदे वगैरह होते हैं। तो हैंडल वगैरह जो है ना उसमें बहुत जल्दी दाग लग जाता है, तो इसको भी ना एक बार ज़रूर मैं साफ़ कर लेती हूँ, या तो सुबह करती हूँ या तो फिर शाम को, मतलब एक टाइम तो इसका भी रहता ही रहता है। और बाकी अब बारी है इन बोतलों की, तो थोड़ा सा मैंने इस जो कपड़ा था ना गर्म पानी में भिगा के इसको भी थोड़ा सा एक हाथ मार लिया है, क्योंकि तेल के हाथ जो लगते रहते हैं ना, तो ये भी थोड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो इस तरह से, और जब तेल भरना होता है तो मैं इसको पूरा अच्छे से धो लेती हूँ जब पूरी बोतल खाली हो जाती है। तो सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह कुछ टोकरी में है, कुछ बाहर रखे हैं मैंने, जो मैंने रैक में से उतारे थे। तो जैसे सूख जाएंगे तो इनको पोंछ के फिर मैं दोबारा से सेट कर दूँगी। और झाड़ू वगैरह मार दिया है किचन में, और अब बारी है इन मैट को बिछाने की। एक मैट में बर्तन जहाँ पे बर्तन धोते हैं ना, खड़े होते हैं वहाँ पे बिछाती हूँ, और एक गैस के यहाँ पे, ताकि खाना बनाते समय ना, क्योंकि पाँव में ठंड लगती ही लगती है, और खाना बनाते समय चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं, और बाकी टाइम तो हम पहन लेते हैं। और सारे कपड़े धुलने के बाद इनको डाल देते हैं अच्छे से धूप में, और गर्म पानी इसमें निकाल के, और जो सारे इसके जो भी जम्स वगैरह जो भी बदबू वगैरह रहती है ना, तो ये अच्छे से मतलब सब सूख के ना फिर बिल्कुल बदबू भी नहीं आती। और हमेशा गर्म पानी से ना एक बार किचन के कपड़े ज़रूर निकालना चाहिए एक टाइम पे, या सुबह या तो फिर रात को जब हम किचन की सफाई करते हैं, उससे हमारे कपड़े भी साफ़ रहते हैं, कपड़ों से बदबू भी नहीं आती है। तो यहाँ के जो पुराने बिछाए वाले जो वो थे ना, यहाँ पे गत्ते के कवर थे वो, तो उनको हटा दिया है। आज मैंने यहाँ इन पे बिछा दी नए। तो इसका ये फ़ायदा है कि क्योंकि स्टील है ना, तो इस पे ना जंग लगने का थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारे बर्तन तो कभी सूखे नहीं होते हैं, कभी गीले वगैरह बर्तन हमारे हम रख ही लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी स्टील उसमें पड़ता नहीं है रैक पे, और वो हमारे एकदम सफाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फिर हम इसको निकाल देंगे जब भी गंदा होता है, इस पन्नी को धो लेते हैं और नीचे का थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं, तो वैसे साफ़ हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी ये चीज़ें थोड़ा लंबे टाइम तक चलती हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें ना बार बार नहीं हम जोड़ सकते हैं, एक बार जो चीज़ जुड़ जाती है ना, तो उसको थोड़ा केयर भी करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे बारी है, ये जो थे ना स्टोरेज वाले, ये सारे सूख चुके हैं, तो इसमें चम्मच वगैरह रख दूँगी, और जिसमें चाकू वगैरह जो रखना होता है उसको अलग रखती हूँ, तो सारे एक साथ ही गजबज ना हो जाए। चम्मच अलग से, चाकू और जो हमारा लाइटर वगैरह रहता है ना, इसको अलग रख दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे सामान पे ही
मतलब ऐसे एडजस्ट करके रखो ना तो काम भी आसानी से हो जाता है और हमें चीज़ें भी जल्दी मिल जाती है। और ये जो तेल वाला डब्बा था ना तो ये सूख चुका है। आज मैं इसमें बिछा रही हूँ टिश्यू पेपर। तो दो टिश्यू पेपर बिछाऊँगी तो उससे ही काम हो जाएगा। और जैसे ये गंदा होगा ना, तेल हो जाएगा, तो टिश्यू पेपर को उठा के मतलब इसको फेंक दो और फिर दूसरा बिछा लो। तो यहाँ पे तेल वगैरह रख लिया और जो जगह बची है इसमें मैं एक छोटा जो हमारा घी का डल्लू रहता है ना तो वो रख लेती हूँ। और इनकी जगह है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे ऐसे मैं रख देती हूँ। पहले तेल रखती हूँ और फिर जो हमारे स्टैंड है ना, स्टैंड पे जो चम्मच वगैरह रहता है और ऊपर वाले में मैं चकला बेलन तवा रख देती हूँ। तो अच्छा भी लगता है कॉर्नर पे रख के, देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि सामने से चीज़ें फटाफट मिल जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पे मेरे टिफ़िन रहते हैं, छोटी कटोरियाँ, बड़ी कटोरियाँ, करछी वगैरह। तो इस तरह से मैंने अपने जो भी ये हमारे रैक ने ऐसे बर्तन को एडजस्ट कर रखा हुआ है। ऊपर प्लेट है और साइड पे जो मिक्सी के वो है ना डब्बे वो रखे हैं। नीचे ऐसे ही जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरे कुकर कढ़ाई रहती है। और आज खाने में बना रही हूँ मैं बड़ी वाली कढ़ी। तो साथ में खाना ही बन रहा है और काम भी एक साथ चल ही रहा है। तो काफ़ी अच्छी लगती है बड़ी वाली कढ़ी। तो अभी बस धनिया है, जो हरा धनिया है ना वो कट करके रख दिया। चावल बन के हो गया है रेडी। ये था छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं और हमारे किचन को हमेशा साफ सुथरा और हाइजीनिक रखती है। तो ये सारा काम हमारा होता है क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा किचन पे काम करते हैं और हमें सबको देखना पड़ता है। क्योंकि पूरा किचन साफ करने में ना एक दिन पे नहीं हो पाता है। किसी दिन जैसे काउंटर वाला ये वाला पोर्शन साफ किया और किसी दिन मैं नीचे वाले ड्रॉर साफ करती हूँ और किसी दिन ऊपर ऊपर के साफ करती हूँ, जैसे जिस दिन जैसा टाइम हो गया। फिर कभी फ्रिज साफ करना है, कभी जो ये वाली अलमारी है ना इसके अंदर जो स्टोरेज वाला सामान रहता है ना वो रखते हैं, तो कभी ये साफ करना होता है। इसके ऊपर भी मैंने वही पन्नियाँ बिछा रखी है। तो इस तरह से छोटे छोटे ऐसे काम के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तो हम अपने घर की जो साफ सफाई करते हैं ना तो उससे हमारा घर भी साफ सुथरा रहता है। किचन अगर साफ सुथरा हो ना तो काम करने में भी और अच्छा लगता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक किचन की साफ सफाई का जो मेरा रूटीन था। तो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा और अपनी कुछ राय है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट कर मुझे बताना। तो चलिए फिर दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।